हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एल्कोहल के केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की लास्ट क्लास में हम एल्कोहल के निर्माण की जितनी भी मेथड थे उनको बता चुके हैं, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले उनको देख लें, उसके बाद केमिकल रिएक्शनों के को देखें। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शनों की कि जो एल्कोहल होता है उसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले कि जो एल्कोहल होता है वो होता है ROH। इसमें हम जानते हैं जो ROH होता है ये क्या होता है, एल्कोहल होता है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो होती हैं इनके बॉन्ड के विदलन से होती हैं। विदलन मतलब ROH, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ROH। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो वो जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ेगा तो भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके आधार पर हम केमिकल रिएक्शनों के 4 प्रकारों की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बॉन्ड का क्या हो, विदलन। जब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के मध्य के बंध का विदलन हो। विदलन मतलब होता है टूटना, विदलन हो। दूसरी रिएक्शन हम बात करेंगे ROH। जब R और R में O के मध्य के बंध का विदलन हो। ठीक है। और अपना तीसरा आता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। और अपनी चौथी रिएक्शन आती है हैलोफॉल अभिक्रिया। हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो एल्कोहल होता है इसकी जो केमिकल रिएक्शन को हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का जो बॉन्ड है यदि वो टूटता है तो उसके आधार पर सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि R और OH के मध्य का बॉन्ड टूटता है तब क्या होगा। और तीसरे प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हैलोफॉल अभिक्रियाओं। इसका एक अलग चैप्टर भी है पर हम इसमें भी इसे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है उसको देखेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड का विदलन होता है, सबसे पहले हम उस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जब क्या हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बॉन्ड विदलन हो। तो कैसे होगा, ROH। यदि हम जानते हैं यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ बनेगा क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, H+ निकला। हम जानते हैं जो अम्ल होते हैं वे क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो इसमें क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। हम सभी जानते हैं कि जो अम्ल होंगे वो क्या होंगे, H+ आयन देते हैं, 4 OH आयन देंगे। ठीक है। तो यहाँ से जो एल्कोहल है ये क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, अम्ल मतलब अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। हम ये जो होता है ये एक प्रबल अम्ल नहीं होकर बहुत दुर्बल अम्ल होता है। जो H+ आयन जो आसानी से नहीं देगा, थोड़ी कठिनाई से देगा। ठीक है। जो H+ ROH होता है, ROH की अम्लीय प्रकृति इतनी कम होती है कि इसकी जो अम्लीय प्रकृति वो जल से भी कम होती है। इससे अधिक तो जो अम्लीय प्रकृति होती है वो जल की होती है। समझ सकते हो कि जल कितना अम्लीय है। जल में मात्र आपको लगता नहीं है जल में अम्लीय गुण हो, आपको बिल्कुल अम्लीय गुण जो होता है महसूस नहीं होता है। यह उससे भी कम होता है ROH में है। ROH में उससे भी कम अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। इससे जो कम है, इससे कम पाई जाती है अपनी
एल्काइन में। किसमें पाई जाती है? एल्काइन में पाई जाती है। ये हो गया जल। जल में जो अम्लीय प्रकृति होती है वो एल्कोहल से अधिक पाई जाती है, और एल्कोहल में एल्काइन से अधिक अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। इसके लिए एक एक्सेप्शन या उसको तो अपवाद, इसके लिए एक अपवाद है। अपवाद की बात करें तो अपवाद में अपन लिखेंगे CH3OH। यह है मेथिल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, या अपन इसको बोल सकते हैं मेथिल एल्कोहल। ये इसका अपवाद है, यह एक प्रबल अम्ल है। इसे हम अम्ल मान सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन दे सकता है। इसमें यही एक क्या होता है? एक्सेप्शन, या अपन बोल सकते हैं अपवाद है, जिसकी इसका जो अम्लीय प्रकृति होती है वो सभी एल्कोहलों में सबसे अधिक होती है। यहाँ तक कि इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो जल से भी अधिक होती है। यहाँ पर ये क्या है? अपवाद है। और अपन अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति इस मेथिल एल्कोहल से भी अधिक होती है। ठीक है, अब समझ चुके हो, या कोई भी एल्कोहल हो उसकी क्या होगी? जो अम्लीय प्रकृति होगी वो कम होगी। हम इनको अम्ल नहीं बोल सकते, अम्ल नहीं बोलकर क्या बोले? अम्लीय प्रकृति, जो भी क्या है बहुत कम है। और इसमें एक अपवाद है जिसे क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल एक अपवाद है जिसकी अम्लीय प्रकृति जल से भी क्या होती है? अधिक होती है। तो हम अब इसके लिए बात करेंगे जो 1 डिग्री 2 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं 3rd डिग्री, उनमें अपन बात करेंगे कि कौन अधिक अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा और कौन कम अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CH3 OH CH3 OH। अब क्या होगा? हम जानते हैं कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन सा हाइड्रोजन कौन सा है, मतलब कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। हम जानेंगे जिस OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वह एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और यदि 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा होगा? 3rd डिग्री। इसलिए ये क्या है? एक कार्बन के साथ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3rd डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अपना क्या होगा? H+ निकलेगा। से H+ निकला, प्लस में क्या बनेगा? CH3 CH2O नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H+ निकला तो क्या बना? CH3 CHO नेगेटिव, और यहाँ से H+ निकला तो अपना बना CH3 CH3O नेगेटिव। अब यहाँ से हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अधिक अम्लीय होगा और कौन सा कम अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा? तो बात करेंगे जो हम जानते हैं जो CH3 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। किस कारण? +I प्रभाव। CH3 में होता है +I प्रभाव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को देगा। CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन के पास, इस कार्बन को दिए, CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन को, ये कार्बन देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, मतलब अपन मान के चले तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इसको दिया। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन आया उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो उसमें एक चार्ज बढ़ गया। ठीक है, मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ भी ऐसा हुआ, एक CH3 ने इसको दिया, एक इसने दिया, और एक दूसरा CH3 भी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो एक इसने दिया, तो इसके ऊपर इसने दिया। अब इसने ये दोनों इसको दे दिए, तो इस पर टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है, अब क्या होगा? ये 3 CH3 हैं तो अपने तीनों के पास एक एक होगा, तीनों ने अपना अपना एक एक इसको दिया, तो इसके पास क्या हो गए? 3। ये तीनों इसने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिए। अब बात करें जिस अणु के पास, जिस तत्व के पास जितना आवेश होगा वह उतना ही कम स्थायी होगा।
यहाँ पर जितना अपन बात करें कि इनमें से स्थायी कौन सा है, जिसके पास कम आवेश होगा वह अधिक स्थायी होगा, और जिसके पास आवेश का मान बढ़ता हुआ जाएगा या जिसके पास आवेश का मान अधिक होता है वह कम स्थायी होता है। और अपन बात करें यहाँ पर आवेश 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो अपन देखेंगे कि ये कम क्या है, आवेश पे कम है तो ये अधिक स्थायी होगा, ये उससे कम और ये कम स्थायी होगा। इसलिए इसकी अम्लीय 1 डिग्री एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति अधिक होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है, और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल की होती है। ये क्या है, इसकी अम्लीय प्रकृति का गुण है। ये अम्लीय प्रकृति 1 डिग्री की सबसे अधिक होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है, और जो 3rd डिग्री होता है उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी 3 रिएक्शनों के बारे में देखेंगे, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन एल्कोहल की अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ करा दें, धातु के साथ करा दें। यहाँ पर कोई भी धातु ले सकते हैं। जब मान के चलो यहाँ पर अपना क्या है ROH, ये क्या है, एल्कोहल है, जिसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं किसी धातु के साथ। धातु हमने सोडियम ले लिया है, कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यह ROH, यहाँ से Na बनेगा 2 + H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से 2H निकलेंगे, यहाँ से 2 सोडियम जुड़ेंगे, 2RONA और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यदि अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो C2H5OH + Na, यहाँ सोडियम में अपनी 2 लेंगे, इसको हम 2 लेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा अपना 2C2H5ONA + H2 गैस। अब ये इतनी सीधी रिएक्शन है कि आपको सभी को आ गई होगी कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। हम जानते हैं जो सोडियम होता है, वह Na+ बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर हम 2 सोडियम काम में लेंगे तो Na+ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा, C2H5 जो होगा, ये मतलब ROH जो है, यहाँ से जो एथिल अल्कोहल है ये H+ आयन देगा। यहाँ क्या दिया, H+ आयन, तो अपन दोनों काम में ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा 2H+। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बनेगा H, ये इसने लिया तो क्या बनेगा H, और ये दोनों H मिलकर के H2 का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर Na+ कितने हैं, 2, जो यहाँ क्या बना O नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर तो O नेगेटिव कितने थे, 2, लेकिन हमने दोनों काम में लिए तो दोनों Na इसके साथ जोड़ करके अपना क्या बनाएंगे, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड, और इसका बोलते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड, और इसको बोलते हैं अपन सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, सोडियम के साथ हो गई। हम किसी भी धातु के साथ रिएक्शन कराकर देख सकते हैं। अब अपनी अगली रिएक्शन बात करेंगे। अब अपनी रिएक्शन होगी धातु एमाइड के साथ। क्या, धातु एमाइड के साथ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया अपन धातु एमाइड के साथ कराएंगे, ये अपनी होगी दूसरी रिएक्शन, जो अपन किसके साथ कराएंगे, धातु एमाइड के साथ कराएंगे। तो ROH, और ये आपको पता है कि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य के बॉन्ड को, तो जो बॉन्ड विदलन होता है उसकी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर धातु एमाइड, यहाँ पर लिखते हैं अपन धातु एमाइड ले लेते हैं, सोडियम NH2 ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हम सभी जाते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ से सोडियम जो है, सोडियम पॉजिटिव के रूप में और NH2 नेगेटिव के रूप में निकलेगा। NH2 इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, और अपना जो फाइनली जो प्रोडक्ट
बनना है वही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ये प्लस NH3। यहाँ पर अपन की क्या NH3 गैस बाहर निकल जाती है, उसको बोलते हैं अपन एल्कोक्साइड। ये कौन सा एल्कोक्साइड है? सोडियम। सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे। यदि इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ले सकते हैं CH3OH। जब इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे किसी भी धातु एमाइड के साथ तो ये अपना NH3 तो गैस बाहर निकल जाएगी और CH3CONA सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड बन चुका है। आप मतलब ये ज़्यादा हार्ड रिएक्शन है नहीं, ये सिंपल रिएक्शन है और बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो अब अपनी एक और जो रिएक्शन है उससे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करें यदि हम इसकी जगह जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम किसी भी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी कौन सा है क्वेश्चन है जलीय है, या अपन बात करें NaOH के साथ, ये क्या है एक्वस, या अपन बात करें प्रबल क्षार के साथ। यदि क्षार के साथ अपन इसकी एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, मान के चलो हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई KOH के साथ, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? आप सोचो OH यहाँ से H यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और KH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, आप सभी ये सोच रहे होंगे, लेकिन यह रिएक्शन नहीं होती है। क्या यह रिएक्शन नहीं होती है? क्योंकि ROH के पास इतनी अम्लता नहीं होती है या इतनी पावर नहीं होती है कि ये H+ आयन दे सके, क्योंकि इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो जल से क्या होती है? कम होती है। ये H+ आयन देगा, उससे पहले जल H+ आयन दे देता है, इसलिए। और ये तो OH आयन लेगा, जब जल H+ दे देगा तो यहाँ से तो OH आयन जाएगा ना, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन नहीं होती है। इसका अपवाद है एक। अपवाद की बात करें तो अपने पहले पढ़ चुके हैं, जो मेथिल अल्कोहल होता है उसकी अम्लीय प्रकृति जल से अधिक होती है। क्या होती है? जल से अधिक होती है, इसलिए ये जलीय KOH के साथ रिएक्शन कर देता है और अपना जो प्रोडक्ट है उसको बना लेता है। सिर्फ यह क्या है? सिर्फ मेथल जो क्या होते हैं अल्कोहल होते हैं वही अपना जो जलीय KOH या NaOH या प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन दे पाते हैं। अन्यथा इसकी जगह मेथिल अल्कोहल के स्थान पर हम कोई भी अल्कोहल लें वो रिएक्शन जलीय KOH के साथ नहीं करेगा। तो आज की रिएक्शन आप सभी को समझ में आई होंगी और हम जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे बहुत ही जो रोचक रिएक्शन है एस्टीकरण, एल्कोहल के एस्टीकरण या एस्टीकरण जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।